हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सृष्टि यादव बात कर रही हूँ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्था का प्रचार रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस्कॉन के। बहुत इंटरनेशनल सोसाइटी है, अगर आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। देश विदेश में इसके हमारे टेम्पल्स हैं इस्कॉन के। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ये टेम्पल ना हो। तो छोटे मोटे एरिया हैं जहाँ भी आसपास नहीं है मंदिर, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाती है। जैसे मेरे एरिया में भी नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। यहाँ से 1 घंटे का मुरादाबाद में चंद्रपुर में रहती हूँ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 का श्लोक संख्या 33 करेंगे हम। अध्याय 10 है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, तो उसे भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं अपने शिष्य अर्जुन को। यह है हमारा अध्याय 10। एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। देखिए क्या लिख रहा है इसमें, आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, पूर्ण नहीं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। थोड़े बहुत पूजनीय नहीं है, परम पूजनीय है ना। और समस्त जीवों के, किसी एक के नहीं, एक या दो के। तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 का श्लोक संख्या निकालते हैं 10.33। ये मैं अपनी गुरु माँ से पढ़ती हूँ और बाद में फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ वही वाला श्लोक। इससे पढ़ाना भी हो जाता है और मेरा श्लोक भी रिवाइज हो जाता है। और अलग से आप लोग अगर डिटेल में इस श्लोक को और ज़्यादा समझ के पढ़ना चाहें तो हम लोग लाइव पढ़ सकते हैं। कभी भी आगे चल के शुरू करेंगे हम लोग लाइव पढ़ना। मैं वीडियो भी बनाऊंगी, उस पर OBS स्टूडियो के थ्रू बना करके फिर हम डालेंगे, और लाइव चैनल वो ऐप के थ्रू या फिर जूम या मीट के थ्रू पढ़ेंगे। तो कई तरीके हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो भी आपको समझना है या कोई क्वेश्चन पूछने का मन करे, माइंड में कोई क्वेश्चन आए बीच में, कुछ भी आप पूछ सकते हो। डीपली पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिएगा, डायरी पे अच्छे से लिखिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन माइंड में आता है। जब जितना अच्छे से पढ़ो, समझो, 1 बार 2 बार सुनना, लिखना उसको 2 बार 3 बार, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही वो चीज़ आपको देगी रिटर्न में बहुत ज़्यादा। जितना समझोगे ना, किसी को बता भी पाओगे, फिर जोड़ भी पाओगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, दूसरों को बताना भी है, प्रचार भी करना है, ठीक है। ठीक है, हम 10.33 पढ़ते हैं, इसके थ्रू समझेंगे चीज़ें। अक्षराणामकारो अस्मि द्वन्द्वा सामसिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुखा। अक्षराणाम, अक्षरों में, आकार, आकार अर्थात पहला अक्षर, अस्मि हूँ, द्वंद्व, द्वंद्व, समास, समासिक के, समासिक शब्दों में, च तथा, अहम मैं हूँ, एवं निश्चय ही, अक्षय शाश्वत, काल शाश्वत, काल काल समय, धाता सृष्टा, अहम मैं, विश्वत मुखा ब्रह्मा। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य, आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर आ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामसिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम, कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समास समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। क्या कहा जा रहा है? चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। काल सर्वोपरि है, क्योंकि ये सबों को मारता है। कृष्ण, काल कृष्ण स्वरूप है। समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। तो क्या क्या चर्चा हुई इस श्लोक में? अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास, शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। जैसा हम लोग भी सृष्टा हैं ना, छोटे छोटे सृष्टा। हम लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कीट पक्षी पतंगे सभी कुछ ना कुछ अपना सृजन करते हैं।
है ना। या फिर हम किसी नए घर को भी बनाते हैं, एक सृजन कर रहे हैं, सृष्टा है मतलब सृष्टि, निर्माण, कुछ नया बनाना, या फिर जन्म देकर जीव के रूप में, या फिर किसी वस्तु के रूप में, है ना, ये चीज़ है। अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? दो, जैसे राम कृष्ण हो गए, राम सीता हो गए, और माता पिता हो गए, दिन रात हो गए, दोनों साथ साथ हैं, अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा श्लोक कंप्लीट हो गया। और क्या है और को समझ सकते हैं इसमें? शाश्वत काल, मतलब जिस कभी नष्ट नहीं होता, निश्चित है। काल जिसका आ गया उसका आ गया, टल नहीं सकता है ये सब कुछ, कोई भी चीज़। और ये आकार का मतलब अतः संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए ये आदि स्वर है। आदि स्वर मतलब शुरुआत से चला आ रहा है, जब जन्म हुआ है सब चीज़ों का, स्टार्टिंग में ये पृथ्वी बनी है, सृष्टि बनी है, तभी से। हमारा श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब आपका कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अलग से मैसेज भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं हर वीडियो में डलवा दूँगी, अभी डाल दूँगी। अभी तो सेल्फी कर रही हूँ ज़्यादातर चीज़ें। इसके बाद और चैनल की डिस्क्रिप्शन में तो डला हुआ है सारा कॉन्टेक्ट वगैरह, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं। जो भगवद गीता पढ़ेगा उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल ही होगा, ठीक है। तो आप सब अपना अपना ध्यान रखें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और अपने कुछ और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अच्छे से कीजिएगा। कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी हो कर रही हो तो उसमें भी सफल हो। इसके अलावा मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, उसे भी पढ़ाती हूँ मैं। ये तो मैंने अभी 2-2.5 साल से अच्छे से पढ़ी है भगवद गीता अपने गुरु माँ से, दिल्ली से। और इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया मैंने, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो मेरा एक और चैनल है अकेडमी करके, उसमें मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो अगर कोई तैयारी वगैरह कर रही हूँ यूजीसी नेट वगैरह की, किसी और की, तो आप उस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट वीडियोज़ डाल रही हूँ, बुक्स से कवर कर रहे हैं पूरा, मिश्रा सर की बुक से। यूजीसी नेट करना हो या फिर पीटीजीटी पीजीटीसी कुछ भी के लिए, ठीक है। धीरे धीरे सब कंटेंट बढ़ाएंगे, पीवाईक्यू वगैरह सब डालेंगे। अभी तो बस कंसेप्ट डाल रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे एग्ज़ाम के लिए कवर करेगा वो, सारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक बार आके ज़रूर देखिएगा आप लोग। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंड प्रणाम, नमस्कार।